नहीं मांगेगी ना, नहीं मांगती, नहीं 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 खोपड़ी उतार के नहीं नहीं और रिकॉर्डिंग हो रिजा मांगेगी ना, रिजा क्यों मैं तो क्यों दूँ रिजा, ये बता क्यों दूँ बीमा, तू बता दे कि गोली मारने की धमकी दी है और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। और क्यों धमकी दी है? क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मांग लिया सिर्फ इसीलिए। आज हम बात करने वाले हैं पारस ठकराल के बारे में और उनके सेकेंड मैरिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, हु रिसेंटली गॉट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम एंड हाउ प्रॉब्लमेटिक ही इज एज अ पर्सन। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, इनकी जो फर्स्ट वाइफ है स्नेहा सचदेवा, उन्होंने पारस को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी ब्लेम किया था। तो पहले अगर हम पारस के सेकंड मैरिज की बात करें तो अभी रिसेंटली ही गॉट मैरिड एंड अगर आप उनका चैनल देखोगे तो ये मैरिज तो नहीं जैसे कंटेंट है। तो अभी जिससे इसने शादी किया है, पारस पहले से उसकी आइडेंटिटी छुपाते आ रहा है। बहुत पहले से पारस उनके साथ व्लॉग्स एंड ऑल बना रहे थे, लेकिन उन व्लॉग्स में भी उनको मास्क पहनाया गया था टू हाइड हर आइडेंटिटी। और उसको पारस उसके रियल नाम से नहीं बुलाते हैं, उसको पारस पन्नू बुलाते हैं ताकि किसी को उसका रियल नाम भी पता ना चले। और उनके शादी से पहले से शादी के बाद तक पता नहीं पारस ने कितने सारे ब्लॉग्स अपलोड किया। जैसे कि शादी से पहले जब ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, उन ब्लॉग्स को भी उन्होंने अपलोड किया था। फर्स्ट सरप्राइज गिफ्ट फॉर पन्नू बिफोर मैरिज, शादी की जयमाला फाइनल हो गई, हल्दी ड्रेस रिवील, फिर आया इसका मैरिज व्लॉग्स। इसने अपने मैरिज का ही 2 व्लॉग शेयर किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और शादी के जो बाकी फंक्शंस है लाइक हल्दी संगीत, ये सब तो है ही। इवन दुल्हन के गृह प्रवेश का भी इसने अलग से व्लॉग्स बनाया है। तो मतलब इसने अपने शादी के हर रिचुअल का अलग अलग व्लॉग्स बनाया है। ऑल्सो शादी से पहले ही इसने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था। और चलो शादी तक तो ठीक था, लेकिन अब शादी के बाद ये हनीमून व्लॉग्स भी शेयर कर रहा है। और 1-2 व्लॉग्स नहीं, ये एक के बाद एक व्लॉग्स अपलोड करते ही जा रहा है। अब आप बोल सकते हो कि ये तो व्लॉगर्स है ना, उनका काम ही है व्लॉग अपलोड करना, लेकिन सी देयर इज अ लिमिट इन एवरीथिंग। हम सबको पता है कि यूट्यूबर शेयर करने के चक्कर में इतना ज्यादा शेयर कर देते हैं कि बाद में जाके अगर कोई उन्हें ट्रोल करता है या रोस्ट करता है तो वो लोगों को ही ब्लेम करने लगते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि पारस ऐसा कर रहे हैं। इसके पहले भी पारस ने अपने फर्स्ट वाइफ स्नेहा सचदेवा के साथ पूरा डिवोर्स का जो ड्रामा है वो सोशल मीडिया में ही किया था। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं पारस के प्रॉब्लमेटिक होने का, तो उसके लिए हमें पारस की फर्स्ट मैरिज जो था स्नेहा सचदेवा के साथ, उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्नेहा सचदेवा भी एक ब्लॉगर थी और वो दोनों ऐसे ही काम करते दौरान मिली थी। शादी से पहले उन दोनों ने साथ में कई सारे वीडियोस भी बनाया था। और यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि उस टाइम पारस को कोई भी नहीं जानता था, बट स्नेहा फिर भी थोड़ी फेमस थी और फिर इन दोनों ने शादी किया। एंड अभी जैसे पारस ने अपने सेकंड वाइफ के साथ किया ना, शादी के हर रिचुअल्स का व्लॉग्स बना के अपलोड करना, पहले स्नेहा एंड पारस ने भी ऐसा ही किया था। अभी तो उन्होंने अपने ओल्ड व्लॉग्स को डिलीट कर दिया है, लेकिन उस टाइम भी ये दोनों उतना ही इमेच्योर थे। और वो इतना ज्यादा इमेच्योर थे कि उन्होंने अपना सुहाग रात का व्लॉग भी अपलोड किया था, जो काफी क्रिंज और वियर्ड था। इनफैक्ट इस सुहाग रात वाले वीडियो के बाद ही वो और ज्यादा फेमस हो गए। लोग उनके बारे में बात करने लगे कि वो कितना ज्यादा क्रिंज है, बाकी यूट्यूबर्स उन्हें रोस्ट करने लगे और उस टाइम से वो और भी ज्यादा फेमस हो गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी के पास थोड़ा भी कॉमन सेंस हो तो वो एटलीस्ट अपने सुहाग रात का व्लॉग अपलोड नहीं करेगा। और उस टाइम स्नेहा तो फिर भी 20-21 साल की थी, लेकिन पारस तो उस टाइम भी काफी मैच्योर थी। लाइक उनका मिनिमम 25 एज था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अब ये सब करने का सीधा सा रीजन है मनी। उन्हें ऐसे ड्रामा करके व्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत पैसे भी कमा रहे थे। तो उन्होंने अपने इमेज के बारे में नहीं सोचा एंड शादी से लेकर डिवोर्स तक जितना भी ड्रामा उन्होंने किया सब कुछ पब्लिकली किया। शादी के कुछ मंथ बाद दे हैड देयर फर्स्ट सन जिसका नाम है हृदय। अब इस बच्चे को लेके भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया। पारस ने ऐसा भी बोला कि स्नेहा शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसलिए उन्होंने शादी किया। तो ये सब हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। तो शादी हुआ, बच्चा भी हुआ और कुछ साल बाद डिवोर्स का ड्रामा भी स्टार्ट हो गया। अब ये डिवोर्स वाला ड्रामा स्टार्ट हुआ इस वीडियो से जहाँ स्नेहा ने बोला कि पारस ने उनपे हाथ उठाया था, और यहाँ एक्चुअली पारस ने उनपे हाथ उठाया था। ये सिर्फ क्लेम नहीं है क्योंकि स्नेहा ने इसको प्रूव भी किया था। स्नेहा ने यहाँ दिखाया कि कैसे पारस उनके ही घर आके उनको धमकी दे रहे थे। और इवन स्नेहा ने वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाया था जहाँ पारस ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ उन्होंने उनपे हाथ उठाया है। अब यहाँ उनके लड़ने का रीजन था कि स्नेहा बोल रही थी कि पारस ने उनपे चीट किया था और पारस बोल रहे थे कि स्नेहा ने उनपे चीट किया था। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। नाउ सी, हम में से किसी को नहीं पता कि उन दोनों में कौन गलत था। दोनों पब्लिकली एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन रीजन कुछ भी हो, यहाँ जो मुझे गलत लगा था वो था पारस का बिहेवियर स्नेहा के टुवर्ड्स। पहला है स्नेहा के ऊपर हाथ उठाना। आप किसी भी तरह डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो जो पारस ने स्नेहा पे हाथ उठाया था वो बहुत गलत था। और अगर स्नेहा चाहती तो पारस के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती थी,
क्योंकि उसके पास सारे प्रूफ भी थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसने ऐसा नहीं किया। से हम मान लेते हैं कि यहाँ स्नेहा की भी गलती है और उसके लिए शायद पारस को गुस्सा आ गया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके घर आके उसे मारने लग जाओ। और स्नेहा ने ना इससे पहले तक पारस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था कि उनके बीच क्या चल रहा है एंड ऑल, लेकिन जब पारस ने उस पे हाथ उठाया, उसको धमकी देने लगा और जब बात एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, तब जाके स्नेहा ने उसके अगेंस्ट बोला। और स्नेहा के एलिगेशन के बाद पारस ने एक्सप्लेनेशन देते हुए एक और वीडियो बनाया था, जहाँ वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि स्नेहा झूठ बोल रही है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया एंड ऑल। लेकिन इस वीडियो में पारस ने उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बातें बोली। पहले तो उसने बोला कि वो स्नेहा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन स्नेहा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके लिए उन्हें मजबूरी में शादी करना पड़ा। ये इंसान इतना शेमलेस है कि उसने वीडियो के टाइटल में भी यही लिखा था कि स्नेहा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, और इस वीडियो में वो लिटरली स्नेहा को ब्लेम कर रहे थे उसके प्रेग्नेंट होने के लिए। से किसी को दस दिया साढ़े 3 महीने से पता नहीं चला कि तू प्रेग्नेंट है। मेरी बाबू शांत उस टाइम पे बहुत परेशान था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जिसने बोला कि वो प्रेग्नेंट है, तो स्नेहा ने जिस दिन टेस्ट किया वाकई मेरे को बताती है ये बातें कि भाई वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद ना मेरे को तो ये हो गया था भाई, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया, मैं सच बताऊं, क्योंकि यार अभी से मतलब मैं आया ही था। मतलब वो आपकी पार्टनर है एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट तो यहाँ आपका भी हाथ है। वो अकेली तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई ना, लेकिन फिर भी वो बच्चों की तरह यहाँ सिर्फ स्नेहा को ब्लेम कर रहे थे कि इसके लिए मेरा करियर बर्बाद हो गया। और वो यहाँ ये भी बोल रहा था कि कैसे उसने स्नेहा को फिर भी एक्सेप्ट कर लिया इवन दो शी वाज प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज। और ये मत सोचना कि वो किसी और का बच्चा था और उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो पहले खुद ही बोल रहा था कि हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन ना मैंने उस टाइम पे भी भाई अपना बड़ा दिल रखा, हर चीज मैंने करी। और मैंने बहुत लोगों ने मेरे को बोला भाई आके बाहर के लोगों ने क्या करा, मैंने बोला भाई मैं शादी करूंगा। मैंने कहा मैं शादी करूंगा, कोई बात नहीं, इस तरह जो गलती है उनसे हुई ठीक है। मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने 1% भी कुछ नहीं सोचा। मैंने बोला मैं शादी करूंगा और मैंने हर चीज एक्सेप्ट करी। और मेरी गलती है कि शादी से पहले भाई ये चीजें हुई हमारे बीच में। अभी ये चीज स्नेहा जी मुझसे भी सुन लो तो भाई। मतलब उसने खुद एक्सेप्ट किया कि वो उसका ही बच्चा है। और फिर पारस बोलने लगा कि मैंने तो फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर लिया। तो मतलब अपने ही बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए वो खुद को महान समझ रहा था। और वो यहाँ ये भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि स्नेहा शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। अब इसके बाद इनका जो बच्चा है हृदय, उसकी कस्टडी को लेके भी इन दोनों ने बहुत ड्रामा किया। पहले स्नेहा ने यहाँ क्लेम किया था कि कैसे पारस उसके बच्चे के साथ उसे मिलने नहीं दे रहे। पारस ने अपने बच्चे को अपने मम्मी पापा के साथ रखा था और वो अपने बच्चे को स्नेहा से मिलने नहीं दे रहा था। और इसका जो रीजन दिया पारस ने कि पारस को नहीं लगता कि स्नेहा उसके बच्चे का देखभाल कर सकती है। स्नेहा उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो उनके बच्चे का ख्याल रख सके, और इसीलिए पारस नहीं चाहता कि उनके बच्चे का कस्टडी स्नेहा को मिले। एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं ये सच भी है। स्नेहा खुद काफी इमेच्योर थी, जो उसके व्लॉग से भी पता चलता था। आई मीन अगर वो मैच्योर होती तो वो अपने सुहागरात का वीडियो तो अपलोड नहीं करती। हाँ शायद ये पारस ने अपलोड किया था, लेकिन यहाँ स्नेहा का भी तो कॉन्सेंट था ना। अगर वो इसको अपोज करती तो शायद पारस ऐसा नहीं करता। तो हाँ ये कहीं ना कहीं सच है कि स्नेहा उतना मैच्योर नहीं थी। लेकिन जस्ट लाइक स्नेहा, यहाँ पारस भी मैच्योर नहीं थी, वो खुद भी उतना ही मैच्योर थी। टू बी ऑनेस्ट बोथ ऑफ देम डिड नॉट डिजर्व टू बी पेरेंट्स बैक देन। और पता नहीं ऐसे पेरेंट्स के लिए कितने बच्चों की लाइफ खराब होती है। एक है यूट्यूबर अरमान मलिक की फैमिली, जो व्यूज के लिए बच्चे तो पैदा कर लेते हैं बट उसके बाद उन्हें काफी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उनके सामने फैमिली ड्रामा करते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू पारस एंड स्नेहा, वो दोनों ही उस टाइम बच्चे की कस्टडी डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन उस टाइम पारस यहाँ स्नेहा को धमकी दे रहा था कि बच्चा उसका है और कस्टडी वही लेगा, जो कि वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कोर्ट डिसाइड करती है कि किसके पास कस्टडी रहेगा एंड ऑल। और इस वीडियो में स्नेहा ने ये भी क्लेम किया था कि पारस ने उसके यूट्यूब चैनल को भी डिलीट कर दिया था, जिसका कोई हक उसके पास नहीं था। स्नेहा ने इंस्टा में स्टोरी देके बताया था कि पारस ने उसके यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया था, और वो यहाँ रो रही थी, जो कि ऑब्वियस है। एज अ व्लॉगर वो चैनल उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, उससे उसका घर चलता था। तो ऑब्वियसली यहाँ स्नेहा रोने के लिए गलत नहीं है। लेकिन फिर पारस ने स्नेहा को मॉक करते हुए एक स्टोरी पोस्ट किया, जहाँ वो एक तरीके से स्नेहा को विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए रोस्ट कर रहे थे। ऑल्सो स्नेहा ने जो स्टोरी पोस्ट किया था वहाँ वो काफी डरी हुई भी थी। वो बोल रही थी कि पारस ने उसके चैनल एंड ऑल डिलीट कर दिया, और अगर आप उसे कुछ हो जाए तो उसके लिए पारस जिम्मेदार होगा। और जैसे कि स्नेहा ने कहीं ना कहीं प्रूव भी किया था कि पारस ने उस पर हाथ उठाया था, और अगर पारस स्नेहा पे हाथ उठा सकता है तो इसका मतलब वो कोई भी धमकी दे सकता है। और ऐसे स्नेहा की यूट्यूब चैनल को डिलीट करके भी कहीं ना कहीं पारस स्नेहा को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि स्नेहा उनके बारे में कुछ ना बोल पाए। तो ऐसे ही पारस ने काफी सारी चीजें करी थी जो एक्चुअली काफी गलत था। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जिस तरीके से उसने स्नेहा को ट्रीट किया था, स्नेहा पे हाथ उठाया था, वो काफी गलत था। ऑल्सो अभी जो पारस की वाइफ है उसकी
कोई भी आइडेंटिटी पारस ने रिवील नहीं किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उसका नाम है वैशाली मिश्रा और एलिजेडली ये वही लड़की है जिसके साथ पारस ने स्नेहा पे चीट किया था। कुछ लोग वैशाली के ओल्ड फोटोज को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं जो अपेरेंटली स्नेहा ने पहले ही रिवील किया था। तो अब कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि पारस ने ही स्नेहा के साथ गलत किया था। पारस पहले से ही वैशाली से शादी करना चाहते थे और इसीलिए वो स्नेहा को डिवोर्स देना चाहता था और ये कहीं ना कहीं पारस ने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि वो स्नेहा से शादी नहीं करना चाहता था, बट शी गॉट प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड और इसीलिए उसे शादी करना पड़ा। तो इन सब से आपको पता चल गया होगा कि ये इंसान कितना प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी सैडली यूट्यूब में ऐसे भी लोगों की ऑडियंस होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो देम एंड वो जो भी बोलते हैं लोग उन्हें सच मानने लगते हैं एंड मुझे लगा कि ऐसे इंसान को एक्सपोज करना जरूरी था। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट। भी लाइक कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना भी लाइक कर दो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।